वेलकम टू स्टडी हब। तो आज हम शॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो शॉक क्या है? शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन वेयर बाय द बॉडी सफर फ्रॉम इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी। तो शॉक क्या है? एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है जिसमें जब भी आपकी बॉडी में इनसफिशिएंट ब्लड हो जाता है, मतलब आपके जो टिश्यूज हैं और सेल्स में उसमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें शॉक की कंडीशन देखने को मिलती है। अगर हम इसकी कॉजेस की बात करें कि किस किस कॉजेस की वजह से ये हमें होता है, तो जैसे हार्ट फेलियर की कंडीशन हो गई, या फिर बहुत हैवी ब्लीडिंग हो गई उसकी वजह से होगा, या फिर किसी भी ड्रग का रिएक्शन हुआ हो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर पॉइजनिंग की वजह से किसी भी मतलब पेशेंट में पॉइजनिंग वगैरह लेडी हो उसकी वजह से हो सकता है। सीवियर डिहाइड्रेशन के थ्रू हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा जो बॉडी से फ्लूइड लॉस हुआ हो उसकी वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वोमिटिंग और डायरिया की वजह से हो सकता है। और बर्न पेशेंट में भी क्या है, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी से प्लाज्मा जो है लॉस हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। किसी भी तरह की स्पाइनल इंजरी की वजह से हो सकता है, और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है। अब हम लोग इसके टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप हमारा क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियो का मतलब आप समझ रहे हैं हार्ट, और जेनिक का मतलब जनरेट, मतलब हार्ट से जो भी शॉक जनरेट होता है उनको हम शॉक कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। तो क्या है, ये कब रिजल्ट होता है हमारी बॉडी में, जब भी हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाता, किसी भी डिसफंक्शन की वजह से या फिर किसी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो हार्ट है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है। तो आपको मेनली पता ही है कि अगर हार्ट जो है वो प्रॉपर पंप नहीं करेगा तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो रेट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हम शॉक देख सकते हैं। तो शॉक क्या है, मतलब प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा तो शॉक की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो कार्डियोजेनिक में क्या होता है कि इसमें जो भी हमारा जो मतलब हार्ट होता है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाता किसी भी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तब हम ये कार्डियोजेनिक शॉक देख सकते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में क्या होता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो जाता है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, और इंक्रीज सीवी प्रेशर हो जाता है। और क्या है, चेस्ट पेन देखने को मिलेगी, वीक और एब्सेंट पल्स देखने को मिलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगी, पेल स्किन कलर हो जाएगा, अगर आप स्किन को टच करेंगे तो वो कूल भी रहेगा, और मेंटल स्टेटस जो है वो, मतलब ब्लड प्रॉपर फ्लो ना होने की वजह से जो हमारे ब्रेन में है ना इंडिकेशन प्रॉपर नहीं पहुंचेंगे, जिसकी वजह से मेंटल स्टेटस भी डिक्रीज हो जाएगा, और अर्थेमियास की कंडीशन हो सकती है, मतलब कि रेगुलर रिदम भी हो सकती है, मतलब होगी कार्डियोजेनिक शॉक में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हाइपोवोलेमिक शॉक से मतलब अब हाइपोवोलेमिक से ही मतलब क्या है, फ्लूइड की कमी हो जाना। तो अगर आपके, ये भी एक तरह की इमरजेंसी कंडीशन है, तो अगर आपकी बॉडी या बॉडी में किसी भी तरह का ब्लड की कमी या फ्लूइड लॉस हो गया हो कि तो क्या होगा, तभी हमारे मतलब जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर पंप नहीं करेगा, इनफ ब्लड नहीं जाएगा बॉडी में, और हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन बन जाएगी। इसके सिम्टम्स भी क्या होंगे, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, साइनोसिस होने लगेगा। साइनोसिस क्या है, ब्लूइश डिस्कलेशन, जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो हमारी जो स्किन है वो ब्लू होने लग जाती है, तो उसी को हम साइनोसिस कहते हैं। एंजाइटी हो सकता है, हाइपोटेंशन हम देखेंगे जब भी हमारे बॉडी से ब्लड और फ्लूइड लॉस होते हैं तो हाइपोटेंशन की कंडीशन देख सकते हैं, मतलब डिक्रीज बीपी होगा हमारा, और मतलब और फिर हम रैपिड और वीक पल्स रेट दे सकते हैं, तो मतलब जो पेशेंट होगा उसको बहुत प्यास लगेगी और उसका जो माउथ है वो भी ड्राई रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब भी आपको पता है कि ब्लॉकेज, किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज अगर आपके कार्डियोवास्कुलर सर्किट में आ गया हो, या हार्ट के आउटसाइड आ गया हो, या फिर किसी भी तरह की ब्लड वेसल्स या आर्टरी में कोई भी ब्लॉकेज हो, तो उसमें हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक दे सकते हैं। मतलब ये किस कंडीशन में हो सकता है, जैसे कि आपका कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन हो गई, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, आयोटिक स्टेनोसिस हो गया, इंट्राथोरेसिक ट्यूमर्स, इन सारी कंडीशंस की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो ट्रैकीकार्डिया देख सकते हैं, साइनोसिस देख सकते हैं, जुगराल वेट डिस्ट्रक्शन देख सकते हैं, और ट्रैकीपीनिया देख सकते हैं, और ओलिगोयूरिया देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनाफिलेटिक शॉक की, तो फोर्थ हमारा जो टाइप है वो है एनाफिलेटिक शॉक। तो एनाफिलेटिक शॉक क्या होता है, मतलब किसी भी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के थ्रू, मतलब अगर आपको किसी मेडिसिन का सीवियर रिएक्शन हो गया है, या फिर कभी कोई हम लोग क्रीम या फिर कुछ भी ऐसे ड्रग यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है,
हमें सीवियर मतलब एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से होता है। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई सीवियर एलर्जी होती है तो वहाँ पे हमारा जो बॉडी है वो केमिकल रिलीज करने लगता है और वो हिस्टामाइन के कांटेक्ट में आता है। मतलब हमारी जो बॉडी है जैसे ही कोई एलर्जी रिएक्शन हो हिस्टामाइन मतलब रिलीज करने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वैसोडायलेशन होने लगता है। तो जो वैसोडायलेशन होता है हमारी बॉडी में तो हाइपोटेंशन हो जाता है, और हाइपोटेंशन की वजह से क्या होगा, मतलब जो फ्लूइड हमारा इंटरसेलुलर फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एडिमा हो जाता है और कैपिलरी परमेबिलिटी भी उसकी इंक्रीज हो जाती है। फिर हम बात करेंगे अगर इसके सिम्टम्स की, तो लोकलाइज्ड एडिमा हो सकता है हाथ या पैर में, फिर हाइपोटेंशन देख सकते हैं, साइनोसिस देख सकते हैं, और शॉर्ट ऑफ ब्रेथलेसनेस देख सकते हैं, मतलब ब्रेथ का मतलब बहुत प्रॉपर सांस नहीं आएगी हमें, है ना, और रैपिड पल्स मतलब पल्स भी बहुत तेज हमारी चलने लग जाएंगी। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्या है, सेप्टिक शॉक। तो आपने सुना होगा, कॉमन है कि आजकल सेप्टिक शॉक हो ही जाता है लोगों को। तो सेप्टिक शॉक क्या है, मतलब मेनली ये किसी तरह के इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन हो, या फिर ई कोलाई का इन्फेक्शन हो, तो किसी भी तरह की कोई भी इन्फेक्शन की वजह से हमें सेप्टिक शॉक हो सकता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो आपको पता ही है, कभी भी कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है तो सबसे पहले हमें सिम्टम्स में फीवर आता है। फीवर को हम मेडिकल टर्म में पायरेक्सिया बोलते हैं। हाइपोटेंशन की कंडीशन दे सकते हैं, लो और अपसेंट यूरिन आउटपुट दे सकते हैं, वार्म एंड स्वेटी स्किन देख सकते हैं, स्किन रैश और डिस्कलरेशन देख सकते हैं। मतलब किसी अगर मान लीजिए अगर हमें इन्फेक्शन है तो हमारे जो स्किन का कलर है, मतलब स्किन रैश भी हो सकती है, कभी कभी पीलापन आ सकता है या रेडनेस हो सकती है, और हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ती है, मतलब इन्फेक्शन की मात्रा अगर हमारी बॉडी में बढ़ती है तो हमारे न्यूट्रोफिल्स अपने आप ही बढ़ जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स का मतलब ही क्या होता है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन का अपनी बॉडी में बढ़ना। सेट हमारा क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक का मतलब इट मींस आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो क्या है कि किसी भी नर्वस सिस्टम के किसी भी पार्ट का या फिर किसी भी एरिया में डिसफंक्शन आना, मतलब कभी भी जब भी हमारे नर्वस सिस्टम में किसी भी तरह का ब्लॉकेज आ जाना या फिर उसके फंक्शन में किसी तरह का मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, जब भी हमारा जो नर्वस सिस्टम है प्रॉपर वर्क नहीं करता या डिसफंक्शन हो जाता है, तो क्या होता है, न्यूरोजेनिक शॉक हो जाता है। जैसे कि अगर किसी इंजरी की वजह से हो गया, मान लीजिए आपकी हेड इंजरी वगैरह हो गई, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर किसी तरह का ब्लड वेसल्स में मतलब ब्लॉकेज वगैरह हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। तो यहाँ भी हमारे क्या है, वैसोडायलेशन और हाइपोटेंशन की कंडीशन हम देख सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें, हाइपोटेंशन, ब्रैडीकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया और कूल स्किन और क्लैमी स्किन हम देखेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द 6 टाइप ऑफ शॉक।